अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखना है। बेसिकली स्टूडेंट्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग है s और दो p ऑर्बिटल्स के दरमियान, यानी एक s ऑर्बिटल एंड टू p ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होते हैं। और बिफोर मिक्सिंग उनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है, शेप भी डिफरेंट होती है। जैसे आपको पता है s की शेप स्फेरिकल होती है और p की शेप आपके पास डंबल लाइक होती है, डंबल शेप होती है, ठीक है। और आपके पास इंटरमिक्सिंग होने के बाद वो थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब होता है कि आफ्टर मिक्सिंग, ओवरलैपिंग के बाद ये ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है और इनके लिए मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, डीजनरेट ऑर्बिटल। हैविंग डीजनरेट ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है? हैविंग सेम एनर्जी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यानी कि एक एस और दो पी डिफरेंट शेप डिफरेंट एनर्जी के इंटरमिक्स हो रहे हैं और लैप हो रहे हैं और तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं जिनकी सेम एनर्जी है और शेप भी फिर सेम हो जाती है। इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? और एस करेक्टर और पी, दो पी करेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन इक्वल होती है, यानी एस की 33.3 होती है और दोनों जो पी हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 66.7%। ओवरऑल 100% आपके पास ओवरलैपिंग होती है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल्स के साथ तैयार करेंगे स्टूडेंट्स। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो एग्जांपल है दैट इज BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। स्टूडेंट्स, बोरॉन जो है वो प्रोडिक्ट टेबल के ग्रुप 13 से ताल्लुक़ रखता है और पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, पहली शेल में 2, दूसरे में 3, यानी 1s2 2s2 2p1। ठीक है स्टूडेंट्स? और बोरॉन 3 बॉन्ड्स बना रहा है क्लोरीन के साथ, क्योंकि तीसरे ग्रुप में है तो वैलेंस में इसके 3 है। अब आप कहेंगे कैसे? तो स्टूडेंट्स देखें, 1s2 जो है ये पहला शेल है जो कि केक है, के का पहला सब शेल है, यानी के अंदर एक ही सब शेल होता है जिसको एस कहते हैं, उसके अंदर दो पूरे हैं। उसके बाद आता है एल, एल के अंदर एक एस होता है और एक पी होता है, एस के 2 होते हैं और पी के 6 होने चाहिए। यहाँ पर पी के कितने? 1। तो स्टूडेंट्स आपके पास बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, तो अब उसके पास पी में 3 हो जाएंगे। अभी भी उसके पास जो है वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने देखनी है कि वो किस तरीके से होगी। अब बोरॉन और क्लोरीन की बॉन्डिंग हमने देखनी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर आपने मेरे देखे होंगे, आपको क्लियर हो चुकी होगी ये सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स, एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मतलब अभी कोई ओवरलैपिंग वगैरह नहीं हुई, बिफोर मिक्सिंग की हम बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट में देखो 1s2 आपको इलेक्ट्रॉन्स हमने शो किए हैं एरोस के साथ, इनकी स्पिन अपोजिट होती है, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और फिर 2s के भी 2 शो किए हैं, जबकि 2p और 2p के 3 सब ऑर्बिटल्स हैं आपको बताई हुई हैं, 2px 2py 2pz। तो 2px में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट है। जब स्टूडेंट एक्साइटेड स्टेट होगी तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p को शिफ्ट हो जाएगा। अब एस की शेप स्फेरिकल है, पी की जो है वो डंबल लाइक है, ठीक है। बिफोर मिक्सिंग डिफरेंट शेप है, लेकिन अब यहाँ पर मिक्सिंग होगी और तो मिक्सिंग करने के लिए, ओवरलैपिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से 2p में शिफ्ट हो रहा है। और आगे इन्होंने किन के साथ बॉन्ड बनाए हैं? क्लोरीन के साथ। वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अब स्टूडेंट देख लें, एस में भी एक हो गया और 2px 2py, ये जो पहले 2 बॉक्स है ना जिनमें एक ये पहला 2px 2py है, तो अब ये मिलकर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब तीनों ये इकट्ठे होकर नीचे आ चुके हैं, इनको हम 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, एक्साइटेड स्टेट वो होती है जब लोअर से हायर में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो उसके बाद उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कुछ इस किस्म की होगी। अब स्टूडेंट्स आप नीचे इसकी अगर शेप देखें BCl3 में, तो बोरॉन जो है वो आपके पास 3 क्लोरीन एटम के साथ मिल रहा है। यहाँ पर क्लोरीन की थोड़ी डिटेल बताता हूँ कि क्लोरीन ही के साथ कैसे इसने बॉन्ड बनाया और लैपिंग की है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, पहले में 2, दूसरे में 8, वैलेंस में 7 और प्रोडिक्ट टेबल के ग्रुप 17 से इसका ताल्लुक है, हेलो फैमिली से, हेलोजेंस। तो वैलेंस में इसके 7 हैं तो एक क्लोरीन को एक चाहिए, तो वहाँ पर बोरॉन जो है उसके एस में भी एक और 2px 2py में भी एक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो 3 क्लोरीन आएंगे अपने अपने वैलेंस के एक इलेक्ट्रॉन लेकर, जो अनपेड वाला इलेक्ट्रॉन है वो लेकर आएंगे और अपने आप को क्या कर देंगे? स्टेबल कर लेंगे। तो ये आपके पास स्टूडेंट शेप बन गई है, ये sp2 टाइप शेप बन गई है। और तीनों जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि इनकी जो एंगल है वो स्टूडेंट्स आपके पास 120 डिग्री है।
ठीक है, आप हर तरफ से देख सकते हैं। और शेप इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है। क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये थी स्टूडेंट्स आपको बोरॉन ट्राइक्लोराइड की एग्जांपल विद कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल की जानिब हम जाते हैं, डेट इज़ इथिलीन। इथिलीन को इथीन भी आप कह सकते हो और इथीन का फार्मूला C2H4 होता है स्टूडेंट्स। और इथीन कैसे अब अपने आप को स्टेबल करेगी, चूँकि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2 होती है, यानी 2px 2py। तो अब कार्बन इसके साथ किस तरीके से 4 हाइड्रोजन के साथ वो जो है वो बॉन्ड किस तरीके से बनाएगा। तो स्टूडेंट 2s और 2p जो है वो मिक्सिंग करेंगे और आपके पास 3 हाफ फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटॉल का मतलब आफ्टर ओवरलैपिंग जो डीजनरेट ऑर्बिटॉल होती है जिनकी एनर्जी सेम होती है एक्साइटेड स्टेट में। एक हाफ फिल्ड अनहाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटॉल है, वो हर कार्बन में रह जाएगा, sp2 में वो आपके पास पाई बॉन्ड बनाएगा। आपको भी पता है अनहाइब्रिडाइज कौन सा होगा स्टूडेंट, शाबाश बताएं, 2pz होगा। क्या होगा? 2pz। जैसे कि आपको पता ही है कि कार्बन जो 2pz ऑर्बिटॉल होता है वो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, तो वो अनहाइब्रिडाइज में जाएगा और वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अब आपके पास देखें तो 2 कार्बन है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखी हुई, नोट कर ले, 1s2 2s2 2p2। अब 2p2 को तोड़ें तो 2px 2py, 2px में भी एक और 2py में भी एक, और पीछे क्या था 2ps में 2। अब s वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आगे शिफ्ट होकर 2pz में चले जाएगा, सबके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन एक एक आ गया है। तो लेकिन एक s और 2p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जो 2pz होगा वो अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। याद रखना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो 2pz जो है वो आपको ये स्ट्रेट ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये साइड वाइज पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाए बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? पाए बॉन्ड बनाएगा। ठीक है जी। और बॉन्ड एंगल ऊपर से देख लो, साइडों से देख लो, 120 डिग्री आपको मिलेगा। और इसमें स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास जो है ना जी वो 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाए बॉन्ड बन रहा है। कैसे? कार्बन कार्बन में डबल, जिसमें सिर्फ एक सिग्मा एक पाए है और बाकी चारों तरफ एक एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ 100% आपको ये लेक्चर कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो चुका होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो मेहरबानी करके कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दिया करें, आपको क्विकली आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन की लास्ट टाइप जो हमारे कोर्स में डेट इज SP हाइब्रिडाइजेशन उसको देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।